दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरी हर ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट रहा है और जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि जितना मैंने ईएमए को स्टडी किया है मैं उतना इससे और फैसिनेट हुआ हूँ। आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। दोस्तों इवन दो इट कैन बी और इवन दो इट हैज ऑलवेज बीन ब्लेम्ड एज अ लैगिंग इंडिकेटर, इट हैज बीन नेम्ड एज अ लैगिंग इंडिकेटर, लेकिन ये इंडिकेटर आपको इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको इस इंडिकेटर के बारे में बहुत कुछ मालूम है या सब कुछ मालूम है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस छोटी सी चीज ने बहुत सारे ट्रेडर्स की बहुत हेल्प करी है और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम होंगी। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपने बहुत बार मुझे मेरे सेशंस में वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन एक इंडिकेटर जो मेरे ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट रहता है वो है मूविंग एवरेज। दोस्तों आज का ये सेशन डेडिकेटेड है इस इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको इस इंडिकेटर के बारे में बहुत कुछ मालूम है या सब कुछ मालूम है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस छोटी सी चीज ने बहुत सारे ट्रेडर्स की बहुत हेल्प करी है और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम होंगी। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, सो दैट आपके पास मेरा कंटेंट टाइमली पहुंचता रहे। दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरी हर ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट रहा है और जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि जितना मैंने ईएमए को स्टडी किया है मैं उतना इससे और फैसिनेट हुआ हूं। आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। दोस्तों इवन दो इट कैन बी और इवन दो इट हैज ऑलवेज बीन ब्लेम्ड एज अ लैगिंग इंडिकेटर, इट हैज बीन नेम्ड एज अ लैगिंग इंडिकेटर, लेकिन ये इंडिकेटर आपको इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, चाहे लेट देता है लेकिन ये सबसे बड़े सिग्नल देता है, ये सबसे लंबे सिग्नल देता है आपको। जो सिग्नल लेट मिलेगा वो कंफर्मेशन के साथ मिलेगा और जो सिग्नल जल्दी मिलेगा वो फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं क्योंकि वो आपको जल्दी सिग्नल देते हैं, लेकिन आपको मालूम है उनका सक्सेस रेट उतना कॉम्प्रोमाइज होता है। को इंसिडेंट इंडिकेटर हमारे किसी काम के नहीं होते, जैसे कि प्राइस प्राइस तो है ही, मतलब आपने प्राइस का करना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। लैगिंग इंडिकेटर आपको सिग्नल लेट देता है, बहुत ही खराब चीज होती है, मान लेता हूं इस चीज को, लेकिन जब ये सिग्नल देता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। दोस्तों एक स्टोरी याद आती है मुझे, जहां पर जंगल में ना सारे जानवरों की एक फाइट हो रही होती है, जहां पर कैट कहती है कि मैं हर 1 डेढ़ साल में 10-12 बच्चे पैदा करती हूँ, जहां पर एक डॉग कहता है कि मैं हर 6 महीने में या 1 साल के अंदर 6-6 8-8 10-10 पपीज पैदा कर देता हूँ, जहां पर कोई और जानवर कहता है कि मैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैन की बात करें तो वो कहती है कि मैं रोज एक बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो वहां पर पीछे शेर खड़ा हुआ होता है, तो सब लोग उससे पूछते हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर सकते हो। तो शेर कहता है कि ना तो मैं हेन की तरह रोज कर सकता हूं, ना मैं डॉग की तरह हर 6-8 महीने में कर सकता हूं, मैं 12 साल में एक बच्चा पैदा करता हूं और जंगल का राजा वो बनता है। इंस्पायरिंग नो? अनडाउटेडली मूविंग एवरेज वही है, रादर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वही है, जहां पर वो आपको सिग्नल लेट देगी लेकिन ग्रेट देगी। तो इसीलिए आज का सेशन पूरा डेडिकेटेड है मूविंग एवरेज के ऊपर। दोस्तों मूविंग एवरेज दो टाइप की होती है, वैसे मूविंग एवरेज पचासों टाइप की हो सकती है। जुरिक मूविंग एवरेज के ऊपर आपने मेरा एक वीडियो देखा ही होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है वो भी। अगर आपको जुरिक मूविंग एवरेज पे एक ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो वाला ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा। लेकिन कमिंग बैक, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है, हल मूविंग एवरेज होता है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज होता है, मीसा एडेप्टिव होता है, फोर एडेप्टिव होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इनमें जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज सारे डेटा पॉइंट्स को सेम वेट प्रोवाइड करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीसेंट वाले डेटा को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है। इससे आपका व्यू जल्दी फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज जल्दी अपनी डायरेक्शन बदल देती है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट कंपेयर टू द लीडिंग इंडिकेटर बट कंपेयर टू द सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपको ये बोलूं कि वहां पर ऑन एन एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, ऑन एन एवरेज पूरे साल भर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 20 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कपड़े उठा लेंगे। लेकिन आपने ये इन्फॉर्मेशन तो ली नहीं कि पिछले 10 दिन का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि 20 की एवरेज में ये भी आ ही सकता है, क्योंकि 20 की एवरेज में -2 भी आ ही सकता है, क्योंकि 50 भी तो आया ही होगा। तो अब आप गलत कपड़े लेकर चले गए किसी हिल स्टेशन के ऊपर, तो यहां पर आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा है। दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी करंट डेटा को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करती है, सो दैट आपको वो सिंपल मूविंग एवरेज से जल्दी इंडिकेशन प्रोवाइड कर पाए, एंड दैट इज व्हाट चेंजेस द गेम। लेकिन आपको मैं सबसे पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा मूविंग एवरेज के ऊपर बेस, जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। दोस्तों आपको मालूम है चार्ल्स डाउ का सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये था कि मार्केट शुड बी मूविंग इन ट्रेंड्स।
तो मार्केट के ट्रेंड को डिटरमाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। चार्ल्स डाउ ने बात बोली, लेकिन हम ट्रेडर सबसे पहले यहीं जाके फेल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको मालूम है, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस चीज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये श्रीराम फाइनेंस का शेयर चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, चलो यहाँ पर तो ईजी रहेगा, मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है और जहां पर भी बियरिश ट्रेंड चल रहा था वो भी आपको दिख रहा था, लेकिन बहुत बार ये चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, आपको प्राइस ना भी दिखाई जाए, आप सिर्फ मूविंग एवरेज देखकर मार्केट का ट्रेंड पता लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहां पर एक मूविंग एवरेज लगाई विच इज अ 5 पीरियड मूविंग एवरेज। अब यहां पर देखिए 5 पीरियड ईएमए प्राइसेस के साथ ऐसी जेल हो गई है कि हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप मेरे से प्राइसेस को छीन भी लेंगे, आप यहां पर देखिए, आप कुछ मत कीजिए पूरी ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप सिर्फ 5 पीरियड मूविंग एवरेज में, चाहे वो 3 पीरियड या 4 पीरियड या 5 पीरियड कोई भी यूज कर सकते हैं, ये मूविंग एवरेज जब कभी भी हायर हाई हायर लो दे, यहां पर बाय करना है, और जब कभी लोअर लो लोअर हाई दे तो यहां पर सेल करना है, और जब कभी कुछ ना दे तो यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। यहां पर देखिए, इसने करंट ट्रेड में बाय सिग्नल कहां पर जनरेट किया था, यहां पर इसने फॉर्म किया था हायर हाई हायर लो, और उसके बाद से देखिए मार्केट कहां पर गई है। करंटली द मार्केट इज अप बाय 33% इन 44 ट्रेडिंग डेज। दोस्तों इससे पहले इसने सेल सिग्नल कहां पर दिया था, ये देखिए यहां पर इसने आपको सेल सिग्नल दिया था और कंटिन्यूअसली वो सेल सिग्नल देता रहा था, और यहां पर देखिए कंटिन्यूअसली, और फिर उसने यहां पर जब आपका स्टॉप लॉस काटा, आप एक प्रॉफिट बुक करके यहां से निकल गए, क्योंकि आपने शॉर्ट सेल किया था यहां पर, और आपने इसको कवर किया अप्रोक्सीमेटली यहां पर अराउंड 45 ट्रेडिंग डेज के अंदर 7.7% के आसपास का रिटर्न। डाउनसाइड रिटर्न्स मोस्टली कम ही आते हैं, इसीलिए 7.5% भी बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि आपने ऑप्शन बेचकर या फ्यूचर शॉर्ट सेल करके पैसे कमा लिए होंगे यहां से। दोस्तों पहली चीज आपको मूविंग एवरेज यहां पर बता देती है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर आपको कभी भी ट्रेंड समझ में ना आए, मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देख लीजिए, मूविंग एवरेज में हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई देख लीजिए, यहां से आपको ट्रेंड की क्लैरिटी जरूर मिलेगी। मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आरवीएनएल, ये देखिए आरवीएनएल ने सेल सिग्नल कहां पर दिया था, यहां पर, और उसके बाद वो लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। क्या ये स्ट्रेटेजी आपकी 5, 15, 30 मिनट 1 आवर में काम करती है? बिल्कुल करती है। ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है। सेल सिग्नल कहां पर मिला था, यहां पर, और उसके बाद से लगातार गिरता जा रहा है। सेल सिग्नल कहां पर मिला था, यहां पर, उसके बाद से वो शार्पली नीचे गया था, और एक माइनस स्टॉप लॉस काट के आपको इवेंचुअली प्रॉफिट देकर वो यहां पे बाहर निकल गया था। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 5 दिनों के अंदर 1% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिला था। मूव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अगेन आपको ट्रेंड बहुत क्लियर मिला था और टाइमली एग्जिट मिल गया था यहाँ पर। तो दोस्तों मूविंग एवरेज की इस मास्टर क्लास में सबसे पहली चीज आपको सीखनी है कि मूविंग एवरेज जब हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई मिलाता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है। अब मैं आपको मूविंग एवरेज की एक और चीज दिखाता हूं। अगेन आई बेट आपने इस बारे में कभी नोटिस नहीं किया होगा। अगर आपने मेरी किसी वीडियो में देखा हो, या फिर अगर आप मेरे किसी इवेंट में आए हो, मेरे किसी सेशन में फिजिकली आए हो और वहां पर मैंने डिस्कस किया हो, तो अलग बात है। अदरवाइज आई बेट आपने ये चीज नहीं सुनी होगी। आपको मालूम है, मैं आपके लिए ट्रेंड या आने वाले कुछ हफ्तों दिनों महीनों का ट्रेंड इतना आसान कर सकता हूं कि आपको इससे आसान तरीका कोई नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट्स में वाओ जरूर लिख दीजिएगा। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में वैसे तो 365 दिन होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? 252 के आसपास। 250 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं, कुछ भी नंबर, एक रैंडम नंबर ले लीजिए, एक बड़ा नंबर, तो 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं। आप जो मर्जी स्टॉक उठा लीजिए, उसका डेली चार्ट लगाइए। मैं लगा के दिखाता हूं आपको। ये आरवीएनएल है, प्राइसेस अनहाइड कर लेते हैं, मूविंग एवरेज नहीं चाहिए अभी के लिए। यहां पर हमने लगाया 1 डे चार्ट, और मुझे चाहिए मूविंग एवरेज कौन सी? हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगले एक साल का व्यू अगर मुझे लेना है तो एक साल में 250 दिन के आसपास होते हैं। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एक साल में कितने डेज होते हैं? 252। तो मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिया 252 का, ब्रॉडली राउंड नंबर ले लेते हैं 250 का। अब ये देखिए, ये मूविंग एवरेज कभी भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जब मूव करती है दोस्तों, जैसे ही अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, यहां पर आप नोटिस करेंगे, यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, एंड चांसेस आर वेरी हाई दो चीजें होंगी, या तो ये बीच में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और हम पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, और या फिर आज से एक साल के बाद चाहे जितना मर्जी 1% ऊपर, 10% ऊपर, 50% ऊपर या 1000% ऊपर, एक साल के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर मिलेगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, इस स्टॉक ने फ्लैटिश मूव के बाद अप ट्रेंड में कहां पर आना शुरू किया था? ये देखिए 2023 की स्टार्टिंग में इसने यहां पर 2023 की स्टार्टिंग में इसने फ्लैटिश मूव से यहां पर क्लियरली यहां पर अप ट्रेंड आना शुरू हो गया था। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। इस जगह पर क्लियरली अप ट्रेंड था, है ना? इससे पहले फ्लैटिश मार्केट थी, उसके बाद अप ट्रेंड आ गया था।
आप सोचेंगे ये 3 दिन की रैली तो मिस हो गई। ये रैली कितनी बड़ी थी? ये रैली थी इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक की 34% रैली। अरे भाई साहब, हमने तो मिस कर दी। दोस्तों, मैं अब एक चमत्कारी चीज दिखाता हूं आपको। यहां पर आपको अगर यहां पर भी समझ में आ गया कि भैया ये मूविंग एवरेज 1 साल के लिए बुलिश हो चुकी है, उसके बाद ये नवंबर 2022 है। अब हम चलते हैं नवंबर 2023 में। अभी हम पहुंचे जुलाई 2023 में और आपका स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 173% ऊपर है। हम चलते हैं नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 हमारा यहां पर आ जाता है। इसके बॉटम पर भी हमारा स्टॉक 176% ऊपर है। विश्वास नहीं हो रहा? और कोई एग्जांपल दिखाता हूं, छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। दोस्तों, आवरली चार्ट आपको व्यू लेना है अगले एक हफ्ते का। एक हफ्ते में कितने ट्रेडिंग आवर्स होते हैं? एक दिन में 6 घंटे होते हैं, तो एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रेडिंग आवर्स के आसपास होते हैं। अब इस मूविंग एवरेज का नंबर कर दो 30। 30 क्यों कर दें? क्योंकि हम आवरली चार्ट यूज कर रहे हैं। आवरली चार्ट में एक हफ्ते में कितने आवर्स होते हैं? 30 आवर्स होते हैं, ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। इसको कर दिया 30, इसको कर दिया 30 पीरियड का ईएमए। करंट मार्केट में देख लीजिए, करंट मार्केट में ये बियरिश कब हुआ? यहां कहीं पर गैप डाउन ओपन हुआ था 1% नीचे। आपने सोचा रैली मिस कर दी। दोस्तों, ये कब हुआ था? यहां पर ये बियरिश हुआ था 1 दिसंबर के आसपास। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब है 6 दिसंबर। एक हफ्ता हो गया आपका। आज के डेट में आपको प्राइसेस नीचे दिख रहे हैं तकरीबन 3% के आसपास। आप कहेंगे पिछली बार तो नहीं हुआ था। पिछली बार का देख लेते हैं। जब ये यहां पर बुलिश हुआ, इस जगह पर मूविंग एवरेज के आसपास आपने ट्रेड लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। मूविंग एवरेज के आसपास आपने यहां पर ट्रेड ले लिया क्लोजिंग प्राइस पे। ये दिन था 25 नवंबर का, ये दिन था 1 दिसंबर का। एक हफ्ता हो गया, आपको मार्केट ने फ्लैट एग्जिट कराया है। बीच में मार्केट तकरीबन 3% ऊपर गई थी। मार्केट जब बेरिश हो गई इस जगह पर, आपने एग्जिट कर दिया बिल्कुल फ्लैट। मतलब लॉसेस मिनिस्कल और प्रॉफिट्स अमेजिंग। दोस्तों, ये दो स्ट्रेटजीज ईएमए की ऐसी है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही काम की स्ट्रेटजीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी मूविंग एवरेजेस को अपनी मर्जी से अपने चार्ट्स पे लगा के रखिए। और अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये सिग्नल बढ़िया सिग्नल हो सकते हैं, हाई क्वालिटी सिग्नल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। तो अगली बार कभी भी आपको ट्रेंड समझ में ना आए तो ईएमए पे हायर हाई हायर लो देख लीजिएगा, या लोअर लो लोअर हाई देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपका ईएमए अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है स्पेशली लॉन्ग टर्म में, उसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा सिग्नल है, ये एक बड़ा इंडिकेशन है। दोस्तों, ये दोनों चीजें ईएमए पे आपके बहुत काम आएंगी। ये दोनों माइक्रो स्ट्रेटजीज हैं ईएमए की। ये दोनों माइक्रो स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर आपकी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सक्सेस रेट को ये शार्पली इंक्रीज कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ईएमए का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, जब लॉस देगी तो छोटा देगी, प्रॉफिट देगी तो बहुत बड़े देगी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ईएमए की माइक्रो स्ट्रेटजीज। लेकिन अगर आपको मैक्रो स्ट्रेटजीज जाननी है, एज इन पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनता है, कौन से इंडिकेटर के थ्रू मोमेंटम निकलता है, कौन से चार्ट पैटर्न्स या कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न से आप रिवर्सल ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने पूरे कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार आ रहा है, उस पर एनरोल कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वेबिनार में मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, जिसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। एंड हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं अब से अपने सारे कैंडिडेट्स को अपना एक इंडिकेटर दूंगा। ये इंडिकेटर आपको डायरेक्टली आपके चार्ट्स पे, आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे, इसका मतलब अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं ट्रेड के साथ, आप अगर बैठे हैं, इंडिकेटर ने अगर रेड बार दे दिया तो समझ लीजिए कि गया है। अब आपको इमोशन के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इमोशंस तब आते हैं जब आप मल्टीपल चीजों को एक साथ ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये आपके सामने क्यूमिंस इंडिया का चार्ट है। क्यूमिंस इंडिया में आप नोटिस कीजिए, ये रेड डॉट दिख रहे हैं। रेड डॉट का मतलब है कि भैया मार्केट को, या इंडिकेटर को लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। तो जब तक ये रेड डॉट बने हुए थे, आपको मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 8% की डाउनसाइड के रिटर्न्स दिए। फिर एग्जिट करा दिया, फिर यहां पर दिया, मार्केट वापस नीचे गई तकरीबन 20% के आसपास। एग्जिट के टाइम पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर जब ये रेड डॉट्स आने बंद हो जाते हैं तो मतलब एग्जिट का टाइम आ गया, तकरीबन 12% की डाउनसाइड। उसके बाद आपको यहां पर एक जिसका लो ब्रेक नहीं हुआ, एक मिला था लेकिन उसने आपको यहां पर एग्जिट करवा दिया सिर्फ 3% का लॉस देके। लेकिन उसके बाद जब इसने आपको प्रॉफिट दिया दोबारा पे, तो यहां पर देखिए कितना ऊपर गया, तकरीबन 38%।
सबसे बढ़िया बात इस इंडिकेटर की ये है कि लॉसेस देगा तो इतने से, प्रॉफिट्स देगा तो बड़े बड़े। आपको सिर्फ प्रॉफिट्स लेने हैं, प्रॉफिट्स लेकर बैठना है, प्रॉफिट्स को डाइजेस्ट करना है। इंडिकेटर आपको बता देगा कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करनी है। सो नाउ नो मोर फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ इमोशनल बिहेवियर। आप आराम से इंडिकेटर यूज कीजिए, आप ही के सिस्टम पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। अपनी मर्जी का स्टॉक, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम, इंडिया का स्टॉक है, यूएस का स्टॉक है, क्रिप्टोज है, सब पे काम करेगा। दोस्तों ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सबके लिए जो मेरे टीएमपी को ज्वाइन करने वाला है। मिलते हैं टीएमपी में, मिलते हैं वेबिनार के अंदर भी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।